दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान की शाखाएं देखने वाले हैं। इसके पहले हमने शाखाओं में रासायनिक और भौतिक विज्ञान की शाखाएं देख चुके हैं। ये है अब जीव विज्ञान की शाखाएं। तो पहला है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन बोला गया है। कवक जैसे कि मशरूम, ईस्ट, पेनिसिलिन। तो माइकोलॉजी को क्या बोला है? कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी को शैवाल का अध्ययन बोला गया है। जो शैवाल है, शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये नमी स्थान और समुद्री जल में पाए जाते हैं। जो शैवाल है वो भी तीन प्रकार के होते हैं। हरा शैवाल, लाल शैवाल, भूरा शैवाल, ये सभी इसके प्रकार है। तो फाइकोलॉजी को क्या बोला है? शैवाल का अध्ययन बोला है। अब है लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी को लाइकेन का अध्ययन बोला जाता है। ठीक है, लाइकेन का अध्ययन बोला गया है लाइकेनोलॉजी को। और ये जो लाइकेन है वो शैवाल और जो लाइकेन है वो कवक और शैवाल के बीच की एक कड़ी होती है। एक्चुअल में जो लिटमस पेपर बना होता है वो लाइकेन के ही बने होते हैं। तो लाइकेनोलॉजी को क्या कहा है? लाइकेन का अध्ययन बोला गया है। नेक्स्ट है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी को मत्स्य वर्ग का अध्ययन बोला गया है। हर्पेटोलॉजी सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन। बेट्रोकोलॉजी उभयचरों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। मैमोलॉजी को स्तनधारियों का अध्ययन बोला है। एंथोलॉजी को पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी को फलों का अध्ययन। हिस्टोलॉजी को ऊतकों का अध्ययन, जिसको टिश्यू बोला जाता है। तो ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी को बोला है। अनुवांशिकता वंशानुगत लक्षणों का अध्ययन। विषाणु विज्ञान विषाणुओं का अध्ययन। जीवाणु विज्ञान जीवाणुओं का अध्ययन। शस्य विज्ञान, जो शस्य विज्ञान है वो खेतों में उगाए जाने वाले पौधों का अध्ययन बोला है। अब जब हम खेतों में जाते हैं तो हम भी अस्त्र शस्त्र लेके चलते हैं, है ना, जैसे हल चलाना वगैरह। तो वो भी एक तरीके का अपना शस्त्र ही हुआ। तो उससे हम याद रख सकते हैं शस्य विज्ञान को खेतों में उगाए जाने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी को पुष्पों का अध्ययन, सॉरी ये रिपीट हो गया है। शारीरिकी आंतरिक रचना का अध्ययन। उपजीवी जंतुओं द्वारा उपार्जित लक्षणों का अध्ययन। जंतु विज्ञान से संबंधित अन्य शाखाएं हैं। जंतु विज्ञान को जीवित एवं मरे जानवरों का अध्ययन बोला है। ऑफियोलॉजी या सर्पेटोलॉजी सांपों का अध्ययन, यह सरीसृप विज्ञान की एक शाखा है। एरेकेनोलॉजी को मकड़ियों का अध्ययन बोला है। बायोकेमिस्ट जीव शरीर की रासायनिक संरचना का अध्ययन। केमिस्ट्री रसायन को हम केमिस्ट्री बोलते हैं इंग्लिश में। तो बायोकेमिस्ट जीव विज्ञान की रासायनिक संरचना का अध्ययन। एंटोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन, वैसे भी हम कीट वगैरह को इंग्लिश में आंट करके बुलाते हैं। तो एंटोमोलॉजी को कीट पतंगों का अध्ययन ऐसे याद रख सकते हैं। मायोलॉजी को पेशियों का अध्ययन, मसल्स वगैरह, है ना। तो पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी को बोला है। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन, ये भी अस्थि से रिलेटेड है ऑस्टियोलॉजी। और नेक्स्ट है कॉन्ड्रोलॉजी उपास्थि से संबंधित अध्ययन। ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन। तो दंत दांत, डोंटो, तो ये थोड़ा सिमिलर है, डोंट एंड दंत। तो ओडोंटोलॉजी को क्या कहा है? दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन। फाइलोजेनी को जीवों के विकासवादी विकास का अध्ययन बोला है। टैक्सोनॉमी को वर्गीकरण का अध्ययन बोला है। एंथ्रोपोलॉजी मानव का जो समग्र वैज्ञानिक या जो भी अपना सोशल वर्क वगैरह है उसका अध्ययन बोला है एंथ्रोपोलॉजी।
और विरूपता विज्ञान मनुष्य में पाई जाने वाली जन्म से ही विरूपताओं का अध्ययन बोला है। विरूपता विज्ञान। डर्मेटोलॉजी स्किन से रिलेटेड, डर्मेटोलॉजी तो त्वचा का अध्ययन। हेप्टोलॉजी यकृत का अध्ययन। क्रेनोलॉजी ब्रेन के अलग अलग पार्ट की जो एक्टिविटी होती है उसका अध्ययन बोला है क्रेनोलॉजी। जोरोंटोलॉजी, जोरोंटोलॉजी आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन। अब हम ऐसे याद रख सकते हैं, रोंटो, रोंटो मतलब रोना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे चेंजेस अपने को देखने को मिलते हैं, परिवर्तन होते रहता है। तो परिवर्तन आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन बोला है जेरोंटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी, प्राइमेटोलॉजी तुम्हारी प्रायोरिटी है, क्या है? व्यवहार का अध्ययन। तो मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन तुम्हारी प्राथमिकता है। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं प्राइमेटोलॉजी मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन। नेक्स्ट है सेरोलॉजी, रुधिर सीरम का अध्ययन। सेरोलॉजी में अब इसमें भी सेर आ रहा है, इसमें भी सीरम आ रहा है, सीरम, सीर, सेर, तो ऐसे याद रख सकते हैं सेरोलॉजी को, रुधिर सीरम का अध्ययन। टेटोलॉजी जीवों में उपार्जित लक्षणों का अध्ययन, टेटोलॉजी। अब है वनस्पति विज्ञान की शाखाएं। पादप आकारिकी, पादप आकारिकी पादप आकार एवं उसका जो बनावट है उसका अध्ययन। पादप वर्गीकी पादपों की विविध जातियों की खोज, वर्णन, पहचान, वर्गीकरण एवं नामकरण, इसका अध्ययन है पादप वर्गीकी। कोशिकाणुवंशिकी कोशिकाणुवंशिकी, कोशिका विभाजन की विधियों का अध्ययन, कोशिकाणुवंशिकी बोला है। विकास, इवोल्यूशन, पादप और प्राणी और पादपों का विकास, उसका अध्ययन क्या है? विकास है। पादप पारिस्थितिकी, पादप एवं जो वातावरण के आपसी संबंध है उसका अध्ययन पादप पारिस्थितिकी बोला गया है। भ्रूण विज्ञान, ये एम्ब्रियोलॉजी, तो एम्ब्रियो गर्भधान से संबंध है। तो लैंगिक जनन की विधि में जब युग्मक बनते हैं तो गर्भधान के पश्चात उसका जो पूरा विस्तार होता है उसको बोला है भ्रूण विज्ञान। अब है डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी ये काष्ठ वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन है, डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ध्यान रखिए जो डेंड्रोलॉजी है वो काष्ठ एवं झाड़ियों का अध्ययन बोला है, और जो डेंड्रोक्रोनोलॉजी है वो पेड़ों के वार्षिक वलय आयु का अध्ययन बोला है। मतलब इसमें आयु की एज की बात करी है, पेड़ कितने वर्ष का हो गया है, और इसमें सिर्फ झाड़ियों का अध्ययन करना है डेंड्रोलॉजी में, तो हमें ऐसे याद रखना है। एग्रोस्टोलॉजी वही है घास, तो एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन एवं पालन। पेलियोबॉटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन है, पेलियोबॉटनी। पीडोलॉजी को मृदा से संबंधित अध्ययन बोला है, पीडोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन बिना मिट्टी के